मुझे कमरे में मिलो, अर्जेंट है। अंकिता, हाँ, मैं ज़रा 15 मिनट में आ रहा हूँ। क्यों? कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं, वैसे तो कहीं नहीं जाना है, एक्चुअली ऊपर टेरेस पे कुछ काम है। तो तुम यहीं पे हो ना? मैं कहाँ जाऊँगी? चलो ठीक है, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है? कभी चिट दे रही हो, कभी उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो, कभी छेड़छाड़ कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रेंड कितना ट्रस्ट करती है तुम पे? ओहो पुलकी, तुम भी क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? अरे तुम इतने जवान हो, मैं इतनी सेक्सी एंड हॉट हूँ, मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? मेरे को ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, तुम ये जो हरकतें कर रही है ना, ये अगर जिस दिन अंकिता को पता लग गया उस दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये तो शुक्र मनाओ मैंने उसे ये दिखाई नहीं, वरना मैं ये जाकर दिखा दूंगा और अभी सब साफ हो जाएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो पुलकित? छोड़ो ना इन सब बातों को, और पता चल भी गया तो चल जान दो, क्या कर लेगी वो? कुछ नहीं करेगी, वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और उसे ना बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या हूँ और मेरी हरकतें भी कैसी है। तो तुम ना इन सब बातों की टेंशन मत करो और जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है बस वो करो। देखो मेरी सुनो बात, तुम्हारी फ्रेंड ये सोच भी नहीं सकती। अरे इतनी छोटी सोच, इतनी खराब सोच कि तुम अपनी ही फ्रेंड का, जिसने तुम्हें घर दिया, रहने को जगह दी, उसका घर तोड़ने चली हो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखो मैं अभी अंकिता को बुला दूंगा और अभी सब साफ कर दूंगा। वो ओ भाई चुप हो जाओ ज्ञान के देवता, ये ज्ञान ना अंकिता को जाके देना, मुझे देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जिस चीज को मैं हासिल करना चाहती हूँ ना उसे करके ही रहती हूँ। अब तुम अंकिता को बताओ या फिर अंकिता के बाप को, मुझे इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेरा मूड स्पॉइल करने की कोशिश की ना तो मैं सब कुछ जाके अंकिता को बता दूंगी और वो मेरी बातों पे भरोसा भी करेगी और तुम्हें छोड़ भी देगी, समझ गए ना? तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो मैं करना चाहती हूँ बस मुझे करने दो। इधर आओ। क्या चल रहा है ये सब? अरे अंकिता, अंकिता, अच्छा हुआ तू आ गई। देखना अपने बॉयफ्रेंड को क्या कर रहा था मेरे साथ, मेरा अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। कितनी बकवास कर रही हो, कितना झूठ बोल रही हो। अंकिता तुम्हें पता है इसने मुझे चिट दी है। मुझे कमरे में मिलो, अर्जेंट है। अंकिता, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है मेघा ये सब? और तुमने ये चिट मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों दी है? मैंने बोला तो सही कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये चिट इसने मुझे दी है, मैंने इसको नहीं दी। बकवास बंद करो मेघा, तुम मेरी बचपन की सहेली हो और तुम्हारे हैंडराइटिंग के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे बारे में ना पुलकित मुझे आज सब सच बता चुके थे। अंकिता मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। देखो तुम्हारी जो ये फ्रेंड है जिसको तुमने अपने घर पे 2-3 दिन के लिए रखा है, इसकी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। इसको बोलो कि या तो अपना बुरा बिस्तर बांध के निकल जाए या अपनी हरकतें सुधार ले। अरे पुलकित कैसी बातें कर रहे हो? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अरे उस बेचारे को भी कोई फ्लैट नहीं मिल रहा है रहने के लिए, और वैसे भी अपना 2 BHK का फ्लैट है। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, पूरा दिन रूम खाली तो रहता है। अगर मेरी बचपन की सहेलियां रह लेगी तो क्या ही हो जाएगा यार। मगर देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो जो ये हरकतें कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी छेड़ने की कोशिश करती है, कभी कहीं ना कहीं हाथ लगाने की कोशिश करती है। ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, उसे प्लीज़ समझा लो। अरे मैं क्या ही समझाऊं उसको, आखिर उसने ऐसा किया क्या है? अंकिता देखो मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, ये ना हो कल को उसके चक्कर में हमारा ये जो रिलेशन है ये खराब होता हो। अरे कभी मेरे को कुछ करती है, कभी मैं अगर किचन में कुछ कर रहा होता हूँ तो वहीं पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मैं सोफे पर बैठा होता तो मेरे साथ आके बैठ जाती है, और सच बताऊँ उल्टे सीधे इशारे करती है, जिससे कल को हमारा रिलेशन बिल्कुल खराब हो सकता है। देखो पुलकित, वो मेरे बचपन की सहेली है तो मैं तुमसे ज्यादा उसे जानती हूँ, और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। देखो एक बारी मेरी बात का भरोसा करके देखो, अगर मैं गलत निकला तो जो तुम बोलोगे वो मुझे मंजूर है, मगर एक बारी मेरी बात तो मानो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं आज की आज ही तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी।
इसकी कोई नौबत नहीं आएगी। तुम सिर्फ मुझ पे एक बार भरोसा करके देखो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने सब आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, फिर थोड़ी देर का इंतजार करते हैं। हे भगवान, ये पुलकित के दिमाग में मेरी सहेली को लेकर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। भगवान जी, ये सब झूठ हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या मेघा? अरे तुम बेघर थी, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी तो तुम मेरा घर बर्बाद करने आ गई। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी मैं, और तुम मेरे साथ ऐसा करोगी मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरा बॉयफ्रेंड लॉयल है मेरे लिए, वरना तुझ जैसी लड़की तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही डालती। देखो अंकिता, मुझे पता है कि आज ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं तुझे ये दोबारा मौका कभी दूंगी ही नहीं। तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। प्लीज पुलकित, एक बार बोलो ना इसे। सुना नहीं तुमने मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या बोला? अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से। देखो अंकिता, जब तक मेरे पास दूसरा घर नहीं मिल जाता मुझे, तब तक मुझे यहाँ रहने दो। क्यों रहने दे? ये कोई यतीम खाना है? उठो और निकलो यहाँ से। थैंक यू सो मच अंकिता, मेरी बात पे भरोसा करने के लिए। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ पुलकित, आज तुमने फिर मेरा विश्वास जीत लिया। और तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे जगह कोई और लड़का होता ना, तो शायद वो चुड़ैल की बातों में आ जाता। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद इस घर में किसी लड़की को मत लाना। कभी नहीं आएगी। चलो अब तुम कुछ काम कर लो, फिर हम रात को डिनर पे चलते हैं। आई लव यू।